पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच में पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला और पहली विकेट 142 रन्स पर गिरी। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि जो आने वाले बैट्समैन थे उन्होंने इस बड़े ओपनिंग स्टैंड से फ़ायदा ना उठाया और आखिर के जो 4.1 ओवर्स थे या 25 बॉल्स थी उसमें हमने सिर्फ 30 रन्स बनाए, जबकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 50 रन्स और मोर देन 50 रन्स। और अगर ऐसा होता तो यकीनन पाकिस्तान का जो प्रेशर है बांग्लादेश पर वो और बढ़ जाता। और ऐसा इसलिए भी होना चाहिए था कि पाकिस्तानी बैट्समैन आखिरी ओवर्स में मारदार करने की सलाहियत रखते हैं। वो 10 से लेकर 15 रन्स भी ओवर की औसत से रन्स कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन स्ट्रगल करते नज़र आए। तो खैर आज के मैच में तो गुजारा हो गया, लेकिन आने वाले मैचों में यकीनन हमें अपनी इस खामी पर काबू पाना होगा कि जो बड़ी टीमें हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। तो ये भी देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। सरप्राइज्ड कि जब बांग्लादेश को 172 रन्स का टारगेट मिला तो उसके बाद जो स्ट्रेटजी है वो बहुत क्लियर है कि आपको एग्रेसिव होना चाहिए, कि आपके पास सिर्फ 20 ओवर्स हैं, 8.65 की एवरेज से आपको रन्स करने हैं। लेकिन उसके बरक्स बैट्समैन बांग्लादेश के बहुत ही मैं कह सकता हूँ स्लो नज़र आए और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक बड़ा टारगेट चेस करने जा रहे हैं। उनका जो आहिस्ता खेलना है, 8 ओवर्स में 47 रन्स करना, 47 रन्स करना, और उसके बाद जो 12 ओवर्स का खेल बाकी था उसमें 126 रन्स रिक्वायर्ड थे, तो उससे उनकी मुश्किलात में तो इजाफ़ा हो गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी तक हैरत है कि उन्होंने ये पॉलिसी या हिकमत अमली क्यों अपनाई। अगर वो शुरू से मारदार करते यकीनन विकटें गिरती, लेकिन आप विकटें बचा कर क्या कर सकते हैं। बाद में भी वो मैच लूज़ कर गए, और अगर यही उन्होंने एग्रेसिव अंदाज़ अपनाया होता तो उसके बाद जो प्लेयर्स आए हैं, जो शकीबुल हसन हैं, जो अशरफुल हैं, उन्होंने 59 बॉल्स पर 91 रन्स किए। अगर यही स्पोर्ट में ओपनिंग स्टैंड की जो पेयर था या उसके बाद आने वाले प्लेयर्स थे उनकी तरफ से कुछ सपोर्ट मिली होती तो यकीनन मैच उनके हक में भी जा सकता था। लेकिन जो शुरू में स्लो बैटिंग हुई, जो शुरू में 6 रन्स पर ओवर किए गए, वो आने वाले बैट्समैनों की मुश्किलात में इजाफा करते चले गए और उनके आलमोस्ट 9 से लेकर 10 रन्स भी ओवर करने के बावजूद बांग्लादेश की टीम मैच हार गई। तो जो उनके मैनेजर हैं, जो कोच हैं, जो कैप्टन हैं, आई डोंट नो हु वाज इन्वॉल्व, लेकिन जिसने भी ये फैसला किया, जिसने भी बैट्समैनों को स्लो खेलने का कहा, या बैट्समैन अगर खुद ऐसा खेले हैं, तो बहरहाल नुकसान बांग्लादेश। मैच का जो भी रिज़ल्ट रहा, लेकिन मुझे स्पेशली पाकिस्तान के एक टीनेजर तो नहीं कहना चाहिए, नौजवान बॉलर ने जिनका नाम मोहम्मद आमिर है, बहुत मुतासिर किया है। ख़ुसूसन उनकी जो यॉर्कर्स थे, स्विंगिंग यॉर्कर्स थे, जिस पर दूसरे ओवर में चौथी बॉल्स पर, पांचवी बॉल्स पर जो बांग्लादेशी बैट्समैन हैं वो ज़मीन पर गिरने पर मजबूर हो गए थे, पिच पर गिरने पर मजबूर हो गए थे। और उसके बाद 4 ओवर्स में 16 रन्स देना और 2 विकेटें भी हासिल करना। तो अगर पाकिस्तान की कामयाबी का क्रेडिट दिया जाए तो उसमें 25% शेयर मोहम्मद आमिर को भी जाता है, जिन्होंने सिर्फ 18 साल का होने के बावजूद एक तजर्बाकार बॉलर जैसी परफॉर्मेंस दी। मुझे उन्हें देखकर वसीम अकरम की याद आती है। गो वो वसीम अकरम की तरह भारी जिसामत नहीं रखते, लेकिन उनमें वही शार्पनेस है, उसी तरह के ख़तरनाक यॉर्कर्स फेंकते हैं जिस तरह वसीम अकरम करते थे। तो पाकिस्तान बहुत फॉर्चुनेट है कि उन्हें वसीम अकरम का रिप्लेसमेंट मिला, जो जब उनकी उम्र को पहुंचेगा तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस बॉलर के आगे बैट्समैनों का क्या हाल होगा। कुछ क्रेडिट मैं मोहम्मद शमी को भी देना चाहूँगा, जिन्होंने 2020 डेब्यू किया और 29 रन्स देकर 4 ओवर्स में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। तो ये जो परफॉर्मेंस है, इसे अगर मैं परसेंटेज दूँ तो 20% ज़रूर दिए जा सकते हैं कि 4
प्लेयर्स आज के मैच में ऐसे थे जिन्होंने खेल का पांसा पलटा। कामरान अकमल, सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद समी। हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, जो अक्सर कह लें कि ब्रेक थ्रू करते हैं, अफरीदी हैं, सईद अजमल हैं, वो आज के मैच में कुछ ज़्यादा मुतासिर नहीं कर पाए। और जिस तरह विकेट का मिजाज था उसके बरक्स फास्ट बॉलर जिन्हें उम्मीद नहीं की जा रही थी कि उन्हें कुछ इस विकेट से ज़्यादा मदद मिलेगी, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हमेशा की तरह इस दौर में भी अच्छे बॉलर्स मिले हैं। दुआ है ये बॉलर्स फिट रहें और पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते रहें। तमाम बातें थी, मैं समझता हूँ कि जिनकी बिना पर बांग्लादेश ने पहला मैच हारा, पाकिस्तान ने पहले मैच में कामयाबी हासिल की और इंशाअल्लाह हम आने वाले वक्तों में भी आपके साथ रहेंगे। बातें और भी हो सकती हैं लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हम तमाम बातों को आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते। ख्वाहिशात पाकिस्तान के लिए